हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि पाइसिस या मीन है। ये आप सभी का बर्थ मंथ है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको खुशियाँ और सफलता दे, और अगर कोई समस्या आती भी है तो वहाँ आपके लिए समाधान हो। इसी कामना के साथ आइए देखते हैं इस साल टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस साल आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। 100% डेडिकेशन के साथ आपको पेशेंस के साथ उस काम को करने की ज़रूरत होगी। ये 5 ऑफ सोर्ड्स ऐसी एनर्जी है जहाँ कोई काम सिर्फ आप लक के भरोसे किसी काम में सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यहाँ मेहनत आपको औरों से ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ खुद को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखें। अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर सक्सेस चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप धैर्य के साथ पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करें, ताकि आप जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो सफलता आप हासिल कर लें। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स ने। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की बात कहता है। जिस स्टेबिलिटी की आप उम्मीद कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में, आप उसे ज़रूर हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ औरों से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आपको अपने जो भी काम आप करना चाहते हैं या जिस भी फील्ड में आप सक्सेस चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की भी बात कहता है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम करेंगे या फिर किसी नए काम की अगर आपने शुरुआत की है या करेंगे, उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है या वो काम आपको आपकी स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाने की उसमें बहुत संभावनाएं हैं, या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उससे आप एक अपने जीवन में आप एक स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे। ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकती है। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स या तो किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, उसकी वजह से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर आप जिस भी काम को आपने शुरू किया है या करेंगे इन दिनों, इस पूरे एक साल में जिस काम को आप शुरू करेंगे वो आपको आपकी स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इस काम में आपके लिए चुनौतियां भी होगी जिनका आपको सामना करना है। जैसा कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इस मेहनत में कुछ चुनौतियां होंगी, जहां ये चुनौती आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके विचारों की चुनौतियां होंगी, जहां आप अपने आप पर ही डाउट कर सकते हैं, या फिर एक समय ऐसा आ सकता है जहां आप गिव अप करना चाहें। जिस भी काम को कर रहे हैं वहां अपने आप से आप निराश हो सकते हैं, या फिर अपने आप में ही आपको ऐसा लग सकता है कि ये काम आपको वो सफलता नहीं दिला सकती है जिसकी आपने उम्मीद की है। जब भी ऐसी परिस्थिति से आप गुज़रें, ये इस बात को याद रखें कि ये जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ आपके लिए सफलता ज़रूर है, लेकिन उस सफलता के लिए आपको मेहनत करनी है। तो निराशा में आने के बजाय खुद को मोटिवेट करें और अपने काम में आपको अपना 100% देने की कोशिश करने की ज़रूरत होगी। और कुछ लोगों के लिए अपने जिस भी काम को आप कर रहे हैं वहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन सकती है जहाँ पर कुछ चुनौती हो, उन चुनौतियों का आपको सामना करना है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जो भी चुनौतियां हैं उनका आप सामना कर सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान आप तलाश सकते हैं।
अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने काम में अपना 100% दें। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इस पूरे 1 साल में अपने आप को मोटिवेटेड रखें। सेल्फ़ मोटिवेशन की ज़रूरत होगी और साथ ही अपने काम में अपना 100% देने की ज़रूरत होगी। निराशा के भाव अगर आते हैं तो उससे खुद को तुरंत बाहर निकाल लें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अकेले के बजाय अगर आप टीम वर्क करते हैं या किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम आपके लिए ज़्यादा सफलता वाले हो सकते हैं या उस काम में आपको सफलता मिलने की ज़्यादा संभावनाएं हो सकती है। साथ ही ये 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि किसी की सलाह से काम करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कहीं अब किसी समय ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं या फिर अपने काम में किसी तरह की कोई समस्या है, तो वहाँ दूसरों से सलाह, जो भी भरोसेमंद लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या फिर जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे सलाह ज़रूर लें। उनकी सलाह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। या फिर जब भी कभी अपने आप को आप डीमोटिवेट फील करें तो किसी के से बात करें, किसी की सलाह, किसी के द्वारा कही गई बातों से आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि किसी के साथ मिलकर काम करना या टीम वर्क करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप अकेले कोई काम कर रहे हैं, किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो आपके विचारों की बाधाएं हो या फिर अपने काम में किसी तरह की परिस्थितियों की वजह से कोई बाधा हो, तो वहाँ किसी की सलाह आपकी मुश्किलों को आसान बना सकती है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस बात को जान लेते हैं। आपके लिए कार्ड है जनरॉसिटी का। बी द डिवाइन फ्लो ऑफ गॉडेस नेचर। यहाँ आपके लिए ये मेहनत का समय है और ऐसी स्थिति में यहाँ एंजल या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनका कहना है कि वो हमेशा आपके साथ हैं। आपकी मुश्किलों में, आपके संघर्षों में उनका साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। आप अपनी तरफ से अब मेहनत करें और रिज़ल्ट या फिर उसके जो भी आउटकम आप जिस तरह का चाहते हैं, वो आपको उस ईश्वर पर या उस डिवाइन पर आपको छोड़ने की ज़रूरत है। आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना है। आपके लिए उनकी ब्लेसिंग्स है, आपको आपके काम में सफलताएं मिल जाएगी। तो जब भी कभी निराश हों तो इस बात को याद रखें कि जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। हर कदम में वो आपके साथ हैं। आपकी अगर मुश्किलें आती भी हैं तो वहाँ आपके लिए समस्या का समाधान होगा या फिर कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिनकी मदद से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि बहुत आप में से कुछ लोग इस पूरे साल में से कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत स्ट्रेस में हो आप। कई बार आपको नींद की समस्या हो सकती है, इस काम का स्ट्रेस हो या पर्सनल लाइफ के कुछ स्ट्रेस हो जिसकी वजह से आपका नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपने रेस्ट का ख्याल रखें। जो भी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी जो भी आपकी चुनौतियां हैं, वहाँ आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, किसी परिस्थिति को लेकर ओवर एनालिसिस करेंगे, तो ऐसे में आप अपने आप की ऊर्जाओं को आप ब्लॉक कर लेते हैं। तो इससे बचने की ज़रूरत है।
अगर कोई ऐसी चिंता वाली बात है, कोई स्ट्रेस है, तो वहाँ शांत होकर सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए अपने आप को हील भी करना ज़रूरी है। आप पहले खुद को हील करें और तब अपनी परिस्थितियों के बारे में जब आप सोचेंगे तो वहाँ आपके लिए समाधान भी होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द सन ने। द सन कार्ड ये हीलिंग का कार्ड है। जो भी आपकी चिंताएं हैं उससे आप बाहर आ जाएंगे। द सन कार्ड आपके जीवन में सफलता और खुशियों को दर्शाता है। यहाँ अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही है या इस पूरे एक साल में किसी हेल्थ प्रॉब्लम का अगर आपको सामना करना पड़े तो अपने आप पर आप भरोसा रखें। आपके लिए हीलिंग है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो वहाँ आप उन परिस्थितियों से बिल्कुल बाहर हो सकते हैं। आप पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। तो इस बात का आपको खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। द सन कार्ड हीलिंग का कार्ड है। जो भी आपकी मानसिक चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या अगर हो तो वहाँ से आपकी रिकवरी है, आप पूरी तरह आपकी रिकवरी हो सकती है या आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे कर आता जाएगा। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। और अगर ये आपके काम को लेकर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई स्ट्रेस है, तो वहाँ इस बात का आपको भरोसा रखना है कि आपको अपने काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए खुद को रिलैक्स करें, अपने पॉजिटिव एनर्जी से खुद को जोड़ें ताकि आप अपने काम में अपना 100% दे सकें। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। ये स्ट्रेस में आने की बजाय आपको अपने कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है कि जो भी चुनौतियां हैं आप उनका सामना कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम में अपना 100% देने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाएंगे। अपने आप को आप मजबूती के साथ उन परिस्थितियों में खड़ा पाएंगे जहां आपके लिए चुनौतियां हैं। तो और जो लोग ऐसे हैं जहां की परेशानियों में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या उन परेशानियों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। आपके लिए सफलताएं हैं, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की ज़रूरत है और आप जो भी काम करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लिए प्लान्स हैं। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में या जिस भी काम को कर रहे हैं वहाँ कुछ चुनौतियां हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके विचारों की चुनौतियां हो सकती है। विचार आपके कई बार हो सकते हैं कि ऐसा हो कि आप गिव अप करना चाहें, या फिर कई बार हो सकता है कि अपने आप में आप हार मानने लगें, और या फिर परिस्थितियों की वजह से जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम में चुनौतियां हैं। वहाँ आपके लिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने कुछ प्लान्स बनाएं आप। अगर कहीं लग रहा है कि जिस प्लान और या जिस स्ट्रैटेजीज़ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ किसी बदलाव की ज़रूरत है, तो उस बदलाव के साथ अपने काम में शुरुआत करने को तैयार रहें। यहाँ कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं या फिर अपने लिए कुछ नए प्लान्स बनाएंगे जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ आपके काम में सफलता है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि किसी नए काम की शुरुआत है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग इस वजह से स्ट्रेस में हो सकते हैं कि चाहे ये जॉब है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर कोई अगर बिज़नेस करते हैं तो किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं आप, या जॉब है तो भी आप कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं।
तो वहाँ उससे पहले का ये स्ट्रेस है। अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो अपने आत्मविश्वास के साथ अपने लिए प्लान्स, अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाएं और उस प्लान और या उस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ें। ये प्रिंसेस ऑफ कप्स आपके लिए कोई नए काम की शुरुआत है, जहां आपको अपने लिए एक बेहतर प्लान और स्ट्रैटेजीज़ के साथ काम करने की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये किसी नए काम के साथ साथ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई किसी बच्चे के जन्म से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो। अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं जो कंसीव करना चाहती थी और काफ़ी समय से अगर इस बात को लेकर उन्हें समस्या रही है, इस वजह से अगर आप स्ट्रेस में रहे हैं, तो ये प्रिंसेस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इसके लिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो भी उसके लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है आप ज़रूर लें। और प्रिंसेस ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि वो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत जल्द आपकी वो कोशिशें जो कंसीव करने को लेकर आपकी कोशिशें हो रही है, या अगर आप मेडिकल हेल्प ले रहे हैं तो वहाँ आपके लिए सफलता है। तो यहाँ पर किसी बच्चे के जन्म से जुड़ी न्यूज़ मिल सकती है, या फिर अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं तो वो कंसीव हो सकती हैं। जो भी उन्होंने इसके लिए कोशिशें की हैं तो वहाँ वो कोशिश उनके लिए सफल होगी। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना रखें। आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। आप में से कुछ लोग जिस नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं या करेंगे, वहाँ उस काम में सफलता है। स्ट्रेस में आने के बजाय अपने प्लानिंग, अपने स्ट्रैटेजीज़ पर ध्यान दें, उन चीज़ों पर को बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि आप अपने काम में सफलता हासिल करें। द सन कार्ड है, ये आपके लिए सफलता है, खुशियाँ हैं। तो चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा कोई काम हो, या फिर अगर प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई समस्या रही है तो वहाँ उसमें समाधान है। ये आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ पर जिन परिस्थितियों को लेकर आप चिंता में हैं या फिर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, वहाँ अपने आप पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस ना करें। जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए जो स्टेप्स की ज़रूरत है, जिस एक्शन की ज़रूरत है, उन चीज़ों पर ध्यान दें। नेगेटिव ना सोचें। आपके लिए यहाँ खुशियाँ हैं, सफलता है, तो अपने नेगेटिविटी से या अपने उन विचारों से जो आपको अपनी सफलता की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, उनसे आपको बाहर आना है। उन विचारों को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है ताकि जिस सफलता को आप हासिल करना चाहते हैं वो सफलता आप हासिल कर लें। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए एंजल आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ आपके लिए एनलाइटमेंट है। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ एंजल आपसे कहते हैं कि अपनी चिंताओं से बाहर निकलें। आप अपनी तरफ से कोशिश करें और बाकी आप ईश्वर को सरेंडर कर दें। आप जो कर सकते हैं वो करें, बाकी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ें। यहाँ एनलाइटमेंट कार्ड कहता है कि जो भी आपकी निराशाएं हैं, जब आप सरेंडर करेंगे, ये निराशाएं आपकी आशा में बदलेगी। आप खुद पर आपका भरोसा होगा। तो अगर आप इन दिनों अपनी निराशाओं की वजह से या फिर अपने लाइफ की स्ट्रगल की वजह से आप ईश्वर से या अपने आप से आप दूर हो गए हैं, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप पहले खुद को हील करें। अपने आप से जब जुड़ेंगे तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ेंगे, जो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेगी। और जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे तो उस डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे। और ये जो आपकी कमज़ोरियां हैं इस समय, जो आपकी निराशाएं हैं या जो इस समय आप महसूस कर रहे हैं, अगर लो वाइब्रेशन में आप हैं तो आपकी एनर्जी में एक बदलाव होगा। तो यहाँ पर अगर आप निराशा के दौर से गुज़र रहे हैं या
इस पूरे एक साल में कभी भी आप अगर ऐसा अपने आप को लो फील करें तो उस समय इस बात का ख्याल रखना है कि आप उस डिवाइन एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट हों। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं या ध्यान कर सकते हैं या फिर कुछ समय एकांत में बिता सकते हैं ताकि आप खुद से जुड़ें। और जब आप खुद से जुड़ेंगे तब उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ेंगे और इसकी वजह से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। अपने मेंटल स्ट्रेंथ को आप महसूस कर पाएंगे और इसकी वजह से जो काम करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता मिले होगी। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएंगे। यहाँ जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल हैं, जहाँ आप किसी सफलता को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसकी वजह से आप कई बार स्ट्रेस में हो सकते हैं। यहाँ पर रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, इमोशनल हो सकते हैं। वहीं जैसे जैसे समय बीतेगा आप अपने काम में आपको सफलताएं मिलने लगेगी या अपने भीतर आप उस उम्मीद को देखेंगे कि अब जो परिस्थितियां हैं वहाँ से आप अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर उन सफलताओं को हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद की है या जिसके बारे में आपने सोचा है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको एक बदलाव की तरफ लेकर जाएगी जहाँ आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएंगे, आप हील हो जाएंगे। एक ठहराव के साथ अपनी परिस्थितियों को आप एनालाइज कर पाएंगे या उन परिस्थितियों में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उन पर आप आसानी से आप उन बातों पर विचार कर पाएंगे और अपने लिए सही फैसला ले पाएंगे। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ ये कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आप बहुत बैलेंस्ड होंगे, अपनी परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, सही फैसले ले पाएंगे आप। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे। ये जो भी आपका ये पूरे एक साल का सफ़र होगा ये आपको इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ ले जाएगा। आप इमोशनली मैच्योर होंगे और अब आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे, चाहे वो इमोशनल स्टेबिलिटी हो या फिर अपने फाइनेंस से रिलेटेड आपके लाइफ की स्टेबिलिटी हो, प्रोफेशनल लाइफ की हो। ये आप अपने जीवन में जिस भी फील्ड में आप कमी महसूस कर रहे थे या फिर लगता था कि आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए हैं तो उन चीज़ों पर अब आपका ध्यान जाएगा। तो जो भी काम करेंगे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो डिसीजन लेंगे वहाँ आप अपना 100% देंगे। अपने काम में आप किसी तरह की अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकें। अगर फाइनेंस आपने इतने दिनों में अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया है तो अब आपका ध्यान होगा कि अपने फाइनेंस पर होगा, जहां आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े कुछ डिसीजंस लेंगे, उसके लिए एक्शन लेंगे ताकि आप फाइनेंशियल तौर पर आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन में पाएँ। और ये अगर आपके रिश्ते हैं या फिर आपका पर्सनल लाइफ है तो वहाँ भी आप चाहेंगे कि उन रिश्तों पर काम किया जाए जहाँ आप अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे, आपके लिए जो सही है वो फैसला लेंगे। आप अपनी परिस्थितियों को बहुत बैलेंस तरीके से हैंडल करना चाहेंगे ताकि रिश्तों में हार्मनी हो, आप भी अपने भीतर हार्मनी फील करें। तो यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स ये इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंस हो या फिर आपका निजी जीवन हो। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। 10 ऑफ सोर्ड्स ये एक निराशा को दर्शाता है। तो जो भी कुछ आपने देखा है या इस पूरे साल में कुछ एक ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां आप अपने आप को हर्ट फील करें,
या फिर आप अपने आप को बहुत लो फील कर सकते हैं, लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं। उन चीज़ों से आप बाहर भी आ जाएंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि अगर आप हर्ट हुए हैं या जो परिस्थितियाँ ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बन सकती हैं जहाँ आप निराश हो सकते हैं, किसी बात को लेकर हर्ट हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उससे ओवरकम भी आप कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी है। तो जो भी निराशाएं हैं या जिन बातों से आप हर्ट फील कर रहे हैं, उससे बहुत जल्द ओवरकम भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने आप को आप एक नई शुरुआत के लिए तैयार करेंगे। ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स के लिए एक्शंस हैं। अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो भी आपके प्लान्स होंगे, उसके लिए एक्शन का आपको मौका मिलेगा, या फिर अपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ आपके प्लान्स हैं तो उसके लिए आप एक्शन लेंगे। ये जो भी है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप अपने स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, फाइनेंस हो, पर्सनल लाइफ हो, वहाँ आप चाहेंगे कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। तो जो कुछ आप सोचा है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। जब आप अपने विचारों में एक ठहराव महसूस करेंगे तो अपने आप के लिए जो कुछ सोचा है, उन चीज़ों के लिए आप पहल कर पाएंगे, उन कामों के लिए आप एक्शन ले पाएंगे। और आपको ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि वो मौका भी मिलेगा जहां आप अपने विचारों को एक्शन में ला सकते हैं। जो भी आपके विचार हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड, उन प्लान्स पर आप काम कर सकते हैं या उन प्लान्स के लिए किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के लिए आपके लिए कार्ड एंजल गाइडेंस है, रेस्ट, बी स्टिल एंड लिसन। यहाँ आप में से कुछ लोग इमोशनल मैच्योरिटी को हासिल कर लेंगे, अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर अपने जीवन के उतार चढ़ाव से आप गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, या फिर अपने आप को आप लो फील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए ज़रूरी है कि रेस्ट करें। शांत होकर आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। जब आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, तो आप अपने लिए सही फैसले ले पाएंगे, या अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि आपके लिए क्या सही क्या गलत। तो यहाँ पर जो भी आपके इस पूरे साल में परिस्थितियाँ बन रही हैं, वो आप में से कुछ लोगों के लिए वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है। वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर अपने निजी जीवन में किसी सफलता को हासिल करना चाहते हैं। कुछ स्ट्रगल हैं इस पूरे साल में जिसका आपको सामना करना है। वहाँ आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है, एक इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है, अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप पर भरोसा करते हुए और उस डिवाइन एनर्जी को अपने आप को सरेंडर करते हुए अपने काम को करना है। जहाँ अपने 100% अपने काम में देना है आपको, पूरे डेडिकेशन के साथ आप जो भी काम करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता है। और ये सफलता आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ, आपके ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। और इस पूरे आपके इस सफ़र में एंजल, ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। कदम कदम पे आपको यहाँ पर ये किंग ऑफ कप्स है, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये प्रिंसेस ऑफ कप्स और ये जो भी ये एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, और ये जितने भी यहाँ एंजल कार्ड्स हैं,
सभी कहते हैं कि आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने दिल की आवाज़ सुने, आप अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करेंगे और अपने इंट्यूशन से जो भी फ़ैसला लेंगे वो फ़ैसला आपका सही होगा, वो फ़ैसला आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जा सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।